हेलो एवरीवन, वेलकम टू पते की बात। मैं हूं आपका दोस्त आरिस मलिक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के बारे में। उसके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और उसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी है लास्ट डेट फॉर्म भरने की। और पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि कौन कौन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो किस डेट में होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं जो भी आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर मौजूद जो इस साल का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आपको किन किन डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। जो भी जानेंगे तो आधिकारिक प्रोस्पेक्टस जो है उसके हिसाब से जानेंगे। तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, सब कुछ बताऊंगा वो आधिकारिक तौर पर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 31 जनवरी 2023। तो ये है आखिरी डेट क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप अगर फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपके बच्चे का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा 29 अप्रैल सैटरडे को, 29 अप्रैल शनिवार के दिन 11:30 बजे। ये है उस एंट्रेंस एग्जाम के दिन जो जेएनवी में क्लास 6 के लिए लिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने अभी जान ली कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 31 जनवरी और एग्ज़ाम होगा हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एडमिशन के लिए वो होगा 29 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे। तो अब जानते हैं इसका क्या प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, फ्री है, कोई फीस नहीं देनी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसके लिए। और आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सर्टिफिकेट वेरीफाई द हेड मास्टर, मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो ये मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि वो फॉर्मेट क्या है। जेएनवी की तरफ से आपको उसके ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आधार डिटेल्स और रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो आपको एड्रेस भी प्रूफ देना होता है। वो क्यों देना होता है अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, हर किसी के लिए क्या नियम है, ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं जिस नवोदय विद्यालय में, तो वो नवोदय विद्यालय और आप जहां रहते हैं दोनों जिला सेम होना चाहिए, वो एक ही जगह पर मौजूद होने चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कानपुर में रहते हैं लेकिन आप ऐसे नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं जो लखनऊ में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर नगर का जवाहर नवोदय विद्यालय में वहाँ एडमिशन कराने चाहते हैं तो आप रहने वाले भी कानपुर के होने चाहिए। इसका मतलब यह है बोनाफाइड रेजिडेंट, कि आपका और नवोदय विद्यालय दोनों सेम जिले में होने चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं एडमिशन कराने के लिए। अगली चीज जो बी पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 5 बिफोर द सेशन 2022 to 2023 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। तो इसका मतलब यह है कि वे बच्चे जिन्होंने 2022-23 का जो सेशन है जो अभी करंटली कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर इससे पहले ही उन्होंने क्लास 5 अपना कंप्लीट कर लिया है तो वो ये टेस्ट नहीं दे सकते, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फिर से एक बात समझ लीजिए कि 2022-23 का भी सेशन, स्कूल का जो सेशन है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे स्कूल में फाइनल्स एग्जाम होने हैं अभी फरवरी वगैरह में, तो ये अभी सेशन अभी चल रहा है 22-23 का। तो इसमें अगर कोई बच्चा क्लास 5 पहले से ही पास हो चुका है, एक तो होता है कि करंटली पढ़ रहा है 22-23 के सेशन में, एक ये है कि इससे पहले ही
पास हो चुका है तो वो ये टेस्ट नहीं दे सकता, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। ये रिपीटेड का मतलब क्या है? रिपीटेड का मतलब ये है कि उसने इससे पहले ये टेस्ट दे चुका है बच्चा, कि उसने इससे पहले ये टेस्ट दिया है, लास्ट ईयर दिया है, तो रिपीटेड कैंडिडेट्स बिल्कुल किसी भी तरह से अलाउ नहीं है, वो एडमिशन ये टेस्ट नहीं दे सकते। तो आइए जानते हैं बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं जेएनवी में, तो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2011 से पहले की नहीं होनी चाहिए। 1 मई 2011 इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और या 30 अप्रैल 2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में आनी चाहिए। किसके बीच में? कि 1 मई 2011 के बाद और 30 अप्रैल 2013 से पहले की। तो ये रेंज है डेट ऑफ बर्थ की। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है तो ही आपका बच्चा एलिजिबल है, और इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होता है, ये प्रूफ करने के लिए कि आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में आती है। तो ये कुछ जान लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि जेएनवी में किस तरह से रिजर्वेशन होता है सीटों का, किसकी कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स, 75% सीटें, मतलब हर 100 सीटों में 75 सीटें ऐसे लोगों के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब इसका मतलब यह है कि 75% सीटें, हर 100 में 75 सीटें ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो कि रूरल एरियाज के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का टैलेंट का विकास करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रोविजन बनाया गया है कि 75% जो बच्चे होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले होंगे, उनका रिजर्वेशन है। हर 100 सीट में 75 सीट ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले बच्चों को मिलेगा एडमिशन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और उसके अलावा जो SC ST OBC का कोटा होता है हर जगह, सरकार का जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सेम है यहाँ पे, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो हर जगह सेम जैसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेम है यहाँ पे भी। और दूसरी बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स। तो यहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। इसका मतलब ये है हर 60 सीट में से 20 सीटें गर्ल्स के लिए होंगी। अगर 60 सीटें क्लास में है, एक क्लास की कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की है, तो 20 उसमें लड़कियां होंगी। ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जेएनवी में एडमिशन के लिए कि 1/3 रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे आई जब हम रिजर्वेशन के बारे में समझ रहे थे कि रूरल एरियाज के लिए 75% का रिजर्वेशन है। तो अब हमें समझना होगा कि रूरल एरियाज के लिए क्या रूल है, कि अगर हम अप्लाई करते हैं क्या कुछ स्पेशल रूल होगा हमारे लिए। रूरल एरियाज का मतलब कोई फिर 25% बचा तो अर्बन एरियाज के लिए होगा। तो आइए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं ये है क्या। तो अभी हमने जाना कि रूरल एरियाज के कैंडिडेट के लिए 75% का रिजर्वेशन होगा। तो अब जानते हैं तो इसके लिए कोई क्या कंडीशन है। तो हाँ, बिल्कुल कंडीशन है कि अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा must have studied in class 3rd, 4th and 5th, completing full academic session from the government aided, government recognized school located in rural areas। तो जो बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है या जिसके माँ बाप दिलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 6 में जेएनवी और आर रूरल एज अ रूरल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट ये अप्लाई कि आपको 75% रिजर्वेशन मिले, तो इसके लिए आपका बच्चे का ये ज़रूरी है कि उसने अपनी जो पढ़ाई की है वो रूरल एरियाज में ही की हो, ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका बच्चा पढ़ा हो, तो ही आप रूरल कैंडिडेट एज अ रूरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 75% रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है। तो ये जानते हैं अर्बन कैंडिडेट्स किसे माना जाएगा, शहरी क्षेत्र वाला किसे माना जाएगा। वो बच्चा जिसने अ कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन अ स्कूल लोकेटेड इन अर्बन एरिया even for a single day of session in class 3rd, 4th and 5th will be considered as urban candidate। तो अर्बन कैंडिडेट अगर आपका बच्चा क्लास 3rd, 4th या 5th में किसी भी एक क्लास में किसी शहरी क्षेत्र में अगर उसने पढ़ाई की है तो उसे अर्बन क्षेत्र का कैंडिडेट माना जाएगा।
शहरी क्षेत्र का कैंडिडेट माना जाएगा और आपको 75% का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रूरल एरियाज से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके बच्चे का 3rd 4th 5th क्लास भी वही रूरल एरियाज में पढ़ा हो। अगर आपके बच्चे ने कहीं शहरी क्षेत्र में पढ़ाई कर ली है तो आप अर्बन कैंडिडेट मान लिए जाएंगे। तो आगे जानते हैं। तो एक यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, तो नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर के लिए कोई सेपरेट रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर इस कैटेगरी से कोई अप्लाई करेगा तो उसे क्या माना जाएगा, विल बी इंक्लूडेड इन बॉयज कैटेगरी। तो उन्हें बॉयज कैटेगरी में ही माना जाएगा। कि आप ये सोच रहे कि ट्रांसजेंडर है तो उन्हें गर्ल्स कैटेगरी में 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला कि उन्हें बॉयज कैटेगरी ही माना जाएगा, कोई अलग से उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें रूरल एंड अर्बन एरियाज का क्या मतलब है और आप रूरल एरियाज में कब माने जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करने पड़ते हैं अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है जो जिसमें प्रूफ कर रहा है कि आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या वो जो प्रिस्क्राइब जेएनवी की जो रेंज है डेट ऑफ बर्थ की कि 1 मई 2011 और 30 अप्रैल 2013 से पहले पहले नहीं होनी चाहिए, इस एज में होनी चाहिए। तो इस वजह से आपको डेट ऑफ बर्थ देना होता है। दूसरा एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशन ऑफ एनवीएस, जो एनवीएस के जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रूफ्स देने होते हैं आपको कि आप रूरल एरियाज से होते हो या आप अर्बन एरियाज से होते हो, कि आपके बच्चे ने क्लास 3rd 4th 5th कहाँ से पास किया है। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कि आप उसी ज़िला के रहने वाले हो, इसका आपको सर्टिफिकेट देना होता है। इसके लिए आप निवास प्रमाण पत्र वगैरह यूज कर सकते हो। दूसरा आधार ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड देना होगा। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स, ये इसका प्रोफार्मा है जेएनवी की तरफ से, आप उसके अकॉर्डिंग बनवाना है आपको। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके बच्चा डिसेबल है तभी देना है वरना ये जरूरी नहीं है। कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC/ST, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं और इसका रिजर्वेशन चाहते हैं, इस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। इसी तरह से अगर आपने OBC से अप्लाई किया है तो OBC के सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि जेएनवी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट देना है एज पर द सेंट्रल लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ख्याल रखना है जो आपका सर्टिफिकेट है एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए। जो एज पर सेंट्रल लिस्ट होता है तो उस पर लिखा भी होता है। ये देखिए प्रोफार्मा देख लीजिए, मैं अभी OBC सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, मैं आपसे एक बात कर रहा था सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोफार्मा फॉर अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, certificate to be produced by other backward classes applying for admission to central education institution। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये आपको समझना है कि आपको नॉर्मल वाला नहीं बनवाना है। एक तो नॉर्मल होता है हमारा स्टेट लेवल वाला, तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको सेंट्रल वाला चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्टेट वाला जो होता है, अगर आपने स्टेट लिस्ट वाला बनवाया है तो आपका वो काम नहीं करेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, लोग गलती करते हैं यहीं पे। अगली चीज जानते हैं नोट। तो अब इंपॉर्टेंट नोट जानते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, कि नोट अब TC फ्रॉम पेरेंट स्कूल, मतलब जहां आपका बच्चा पहले पढ़ रहा था वहां से आपको TC देनी होती। लेकिन कब देनी होती, आफ्टर द verification of documents and confirmation of admission by the respective GNV is to be submitted after getting काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज। तो आपको TC भी देना होगा जहां आपका बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन आपको तब देना होगा जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और एडमिशन पूरा कंफर्म हो जाएगा उस JNV में जहां आप एडमिशन ले रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज सिग्नेचर कर देंगे एडमिशन पर, तब आपको TC जमा करनी है। ये सबसे लास्ट में आपको देना है। तो अब जान लेते हैं अगर आपका बच्चा भी अपीयर होता है इस एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में एडमिशन के लिए, तो इसका रिजल्ट कब आएगा इस एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये एंट्रेंस अनाउंस होगा, ये आएगा कब, जून में। ये जून के करीब आएगा, एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर नहीं है, ये पता चल जाएगा, लेकिन लगभग जून के करीब इसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है कि आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो रिजल्ट है आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे, जहां आपने क्या नाम है एडमिशन फॉर्म जिस वेबसाइट पे भरा है ऑनलाइन पोर्टल पे ये रिजल्ट मिल जाएगा। और इसका लिस्ट डिस्प्ले किया जाता है
जवाहर नवोदय विद्यालय में, हर वो स्कूल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में और डीएम ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी ऑफिस में ये रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। तो बहुत आसान है, आप ऑनलाइन आप इसे देख सकते हो। और इसके अलावा ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप रिजल्ट जाकर देख सकते हो कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, आपको पूरा प्रोसेस एडमिशन का समझ में आया होगा और आपको क्या क्या ज़रूरत है एडमिशन के लिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी तरह के एडमिशन के बारे में या कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।